आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका फिजिक्स का रहने वाला है और ये पेपर आपका माइनर का होगा और जो यहाँ पर मेजर लिए होंगे उनका यह सेकंड पेपर। आइए हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं। कौन से क्वेश्चन है जो कि 2024 के लिए आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में आ चुका है। तो यहाँ पास पहला सेक्शन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का रहता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में यहाँ पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहते हैं, तो याद रखिएगा कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत कम ही यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है, वरना आपको यहाँ पर लगभग एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। और जो अगर आपके एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, ये आपके 5 क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपके लगभग 1 नंबर का होगा। अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया, यानी कि 5 मार्क आपका एडजेक्टिव टाइप से ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप लोग कभी भी एडजेक्टिव की तैयारी आप लोग करते हैं, क्वेश्चन पेपर से मत करिएगा। आप लोग एग्जाम में जाइए तो आप लोग एग्जाम के लिए स्पेशल बुक यूज करिए। बुक में बहुत सारे एडजेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे अपना सेकंड सेट, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं। और आपको यहाँ पास मैं बता दूं कि आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में कभी 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेते हैं और कभी कभी यहाँ पर 5 ही क्वेश्चन पूछते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आपका ये 5 मार्क का होगा, यानी कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे, आपके 25 नंबर इसी से मिल जाएगा। 25 नंबर आपके एग्जाम पासिंग के लिए होता है, तो आप लोग यहाँ पर इजिली कर लेंगे। आइए यहाँ पास हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो किस बार पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहले यूनिट से यहाँ पर कर्ल के बारे में पूछा गया था, जो कि एक प्रकार का इक्वेशन वगैरह, लेकिन यहाँ पर कुछ थ्योरी वगैरह भी पूछे गए होंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपका जो डाइवर्जेंस है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि सदिश क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। आप लोग यहाँ पास गॉस के जो डाइवर्जेंस है, आप लोग अच्छी तरीके से इनको पढ़ लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये पूरे क्वेश्चन यहाँ पास मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कवर कर चुका हूँ, आप लोग उन वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि उससे ही पूरे क्वेश्चन पेपर में वीडियो आया है। इसके बाद फिर आपका सेकंड यूनिट में क्वेश्चन आया है n कणों के निकायों के लिए जो आपका रेखीय संवेग संरक्षण है। याद रखिएगा आपका रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, इन्हें आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जो यूनिवर्सिटी होता है क्वेश्चन वगैरह अपने से सेट करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पास अलग हो सकते हैं। अगर आप लोग इन कीवर्ड को अच्छे तरीके से याद रखे रहेंगे तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग रेखीय संवेग संरक्षण याद रख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, यहाँ पास आप लोग देख लीजिएगा मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, तो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है इनिशिया, यानी कि जड़त अघूर्ण के बारे में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोग जड़त अघूर्ण से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। समांतर अक्ष प्रेम में लिखने के लिए कहा गया है, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या। तो तीसरे मिनट में यहाँ पर आपका पृष्ठ तनाव से पूछा गया है। साथ में यहाँ पर जो आपका कोशिका उन्नयन विधि है उनके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग जड़त तनाव और कोशिका उन्नयन विधि है, आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका 8वें क्वेश्चन आया है बर्नौली प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होंगे। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन पेपर से % यहाँ पास क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो की आपके एग्जाम में आएंगे ही। एंड इसके बाद फिर आपका 4थे यूनिट में संरक्षी बल के बारे में पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर संरक्षी बल जो क्षेत्र है, आप लोग इनके जो इक्वेशन है यहाँ पास आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। साथ में इसके जो अवधारणाएं हैं ये आपसे पूछा गया है। फिर यहाँ पास आपसे पूछा गया है आपका लास्ट यूनिट, जिसे हम लोग 5 यूनिट कहते हैं, जहाँ आपको लंबाई संकुचन के बारे में, समय विस्तारण के बारे में आपको बताना है। आप लोग इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर पूछा गया है आपके द्रव ऊर्जा तुल्य संबंध, जहाँ आपको E = mc² के बारे में आपको बताना है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आइंस्टीन से जरूर क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना अगला सेक्शन, जो कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 2 ही क्वेश्चन करने को मिलता है, लेकिन बहुत से यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जहां आपको 4 क्वेश्चन करने को मिले। अगर आप लोग 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। अगर आप लोग 4 करेंगे, यहाँ पास आपका 40 नंबर इजिली यहाँ पास बन जाएगा। अब देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो कि इस बार पूछा गया है। तो यहाँ पास पूछा गया है डाइवर्जेंस संबंधित
गोस प्रमेय, डाइवर्जेंस संबंधित जो आपका गोस का प्रमेय है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम के लिए। आप लोग इनको कर सकते हैं। आपका स्थिर विद्युत है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो क्वेश्चन है आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा स्थिर विद्युत विभव के बारे में। एंड इसके बाद फिर आपका अगला आता है जहाँ आपको ग्रेडियंट के बारे में बताना है, जो कि इम्पोर्टेंट ये भी है, तो आप लोग इन्हें भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर नहीं किया हूँ, आप लोग इनमें से कुछ क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपका आता है दूसरा यूनिट, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कवर किया हूँ, जो कि है रॉकेट की गति के सिद्धांत के बारे में बताना है। यानी कि रॉकेट का यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछा जाएगा। आप लोग इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका यहाँ पर हुक का नियम, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पर हुक का नियम अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पर जो आपका प्रत्यास्था गुणांक होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछ लेते हैं, आप लोग प्रत्यास्था गुणांक हो गए, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो आपका पॉइसन का जो यहाँ पर अनुपात है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपसे अलग पूछ लिया जाएगा। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आपके तीनों या फिर चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका अलग होता का नियम आपका अलग बनता। यंग प्रत्यास्था गुणांक हो गया, ये आपका अलग बनता। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा यूनिट आता है जहां आपको कोष्ठक श्रृंखला के बारे में बताना है। तो एक प्रकार के न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन यानी क्वेश्चन है, आप लोग इनको अच्छे तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है आपका संयानता गुणांक को परिभाषित कीजिए। जो आपका संयानता गुणांक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इनमें देख लीजिएगा। साथ में यहाँ पर जो आपके द्रव की जो धारा रेखी प्रभाव है ये इंपॉर्टेंट है, और एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं, तो आप लोग इन कीवर्ड को अच्छे तरीके से ध्यान देते जाइएगा। एंड इसके बाद फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है एक समान गोली खोल के कारण पृथ्वी विभव एवं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछा गया, यानी ग्रेविटी के बारे में। तो आप लोग इनको देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे भी यहाँ पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया हूँ, और बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कवर किया हूँ, तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग इजिली देख सकते हैं। एंड यहाँ पर पूछा गया सिद्ध कीजिए कि बल के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अंतर गतिशील पिंड की गति में ऊर्जा तथा कोणीय संवेग सुरक्षित रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पास हम लोग टोटल कंप्लीट यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लिए हैं। एंड आपको बता दूं कि ये पूरे क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ही यहाँ पर पूछा गया है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो से आपके जितने भी क्वेश्चन है अच्छे तरीके से पूरे कवर हो जाए, तो आप लोग प्लीज उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेंड कर लीजिए। इस पेपर अच्छे तरीके से करके जाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके यहाँ पर 80% इजिली बन जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।